अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करूँगी। मेरा वेट 72 केजीज़ था। मैं काफ़ी मोटी थी और लिटरली मेरा फ़ैट जो है मेरी टमी पे और मेरे फेस पे ज़्यादा ज़ाहिर होता था। घर पे घर वाले तंग करते थे, फैमिली में कहीं जाती थी तो वो भी कहते थे कि कितनी मोटी हो गई है, पतली हो जाओ पतली हो जाओ। आजकल पतली लड़कियां ही पसंद की जाती हैं। खाने का मुझे बहुत शौक़ था, मैं बहुत फूडी थी और मेरे अब्बू ने भी मुझे कभी मना नहीं किया। जब भी मैं थोड़ा बहुत भी कहती थी कि मुझे कुछ खाना है तो हमेशा खाना मेरे सामने आता था। लोगों की बातें बुरी बहुत लगती थी मुझे, लेकिन ऑनेस्टली खाना छोड़ने का दिल भी नहीं करता था। फिर एक दिन मैंने अपना माइंड सेट किया और सोचा कि एक दफ़ा मैं अपना वेट लूज़ करूं और लिटरली जिन जिन लोगों ने मुझे कहा है कि तुम मोटी हो तो उनको पता चल जाए नहीं, मैं पतली भी हो सकती हूँ। और उसके बाद मैं फिर जो मुझे पसंद है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने वेट को कंट्रोल करते हुए खाऊंगी। तो मैंने फिर अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की और मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी वेट लॉस जर्नी शेयर करूंगी, डेली की रूटीन शेयर करूंगी। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप कोई भी पार्ट नहीं करना। पहली बात तो ये कि मुझे जिम जाना नहायत ही बुरा लगता था। मेरा नहीं दिल करता था कि मैं 2 घंटे जिम में जाऊं और वहाँ पे एक्सरसाइज करके जो है अपना वेट लूज़ करूं। मैं पहले महीने पे जिम गई भी थी और मैंने जॉइन किया था। मेरे उससे 3-4 केजीज़ ऑनेस्टली बहुत जल्दी लूज़ भी हुआ, लेकिन मेरे से ज़्यादा देर एक्सरसाइज नहीं होती थी तो फिर मैं इसलिए नहीं गई। दूसरी बात ये भी है कि कभी गाड़ी होती थी घर पे, कभी नहीं होती थी, तो वो जाने का एक टेम्पो भी नहीं बन सका मेरा। तो मैंने सोच लिया था कि मैं करूँगी घर पे डाइट, एक्सरसाइज भी करूँगी तो थोड़ी बहुत घर पे कर लूँगी, लेकिन जिम नहीं जाऊँगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस रूटीन शेयर करूंगी, फिर आपको टिप्स बताऊंगी और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप लोग भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। सुबह सुबह मैं उठते साथ ही नीम गर्म पानी लेती थी और उसके अंदर मैं विनेगर डालती थी। मैं एप्पल साइडर विनेगर डालती थी ब्रैक का, और ये बहुत यूज़फुल टिप है। इससे मेरा बहुत वेट लॉस हुआ। मतलब कुछ भी खाए पिए बगैर खाली पेट में नीम गर्म पानी में ब्रैक का विनेगर डालती थी और इसके अंदर मैं हनी भी डालती थी, क्योंकि विनेगर का टेस्ट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता था तो वो मैं अकेले नहीं पी सकती थी। अगर आप चाहें तो उसको आप डायरेक्ट भी पी सकते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन मैं नहीं ये काम कर सकती थी तो मैं वार्म वाटर में हनी के साथ पीती थी ताकि इसका टेस्ट बेहतर हो जाए। फिर मैं 2 घंटे का गैप देती थी। अगर ये मैं 9 बजे पी रही हूँ तो मैं अपना ब्रेकफास्ट 11 बजे के करीब करती थी। ब्रेकफास्ट में मैं यूजुअली 2 अंडे लेती थी बॉईल करके और उसके ऊपर नमक और काली मिर्च सिर्फ डालती थी और बस उसे खा लेती थी। लेकिन ये मेरा डेली का ब्रेकफास्ट नहीं होता था, मैं अल्टरनेटिव डेज़ पे चेंज भी करती थी। यूजुअली ज़्यादातर मैं बॉइल्ड एग लेती थी, लेकिन किसी दिन मैं ब्राउन ब्रेड के ऊपर पीनट बटर लगा लेती थी या कभी योगर्ट बाउल के अंदर फ्रूट्स डाल लेती थी, ओट मील ले लेती थी। मकसद सिर्फ यही है कि आप कोई भी एक चीज़ ले लें ब्रेकफास्ट में जो हेल्दी हो। आपकी मर्ज़ी की भी हो सकती है। बॉइल्ड एग्स वैसे वेट लॉस में बहुत इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन आप चाहें तो कुछ और भी चेंज करके ले सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे एक अंडा नहीं खाया जा सकता। फिर मैं आधा घंटा या 1 घंटा रेस्ट करके 1 घंटे के लिए वॉक करती थी। मैं जिम नहीं जाती थी, लेकिन मैं वॉक में बहुत रेगुलर थी। आप अपनी रूटीन बना लें। अगर आप दिन में नहीं कर रहे वॉक तो आप शाम को कर लें। शाम का टाइम भी बहुत अच्छा होता है वॉक के लिए, लेकिन वॉक ज़रूर किया करें। अगर आप कर रहे हैं वेट लॉस तो वॉक बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप वॉक नहीं कर सकते, घर पे थ्रेडमिल है, लोग थ्रेडमिल भी करते हैं, हाफ़ आवर 1 आवर एटलीस्ट आप थ्रेडमिल कर लें। वॉक के बाद मैं आती थी और फिर मैं नट्स खाती थी, हैंडफुल ऑफ नट्स। ये ऑनेस्टली मेरा खाना होता था, क्योंकि मैं दिन में इतना कोई खाना ख़ास खाती नहीं थी। 3 से 4 बजे के करीब मैं नट्स ले लेती थी, क्योंकि मैं रात का खाना जल्दी खाती थी। तो इस टाइम पे वैसे इतना टाइम हो जाता था तो नट्स से मेरा थोड़ा पेट भी भर जाता था। फुल नट्स से एनर्जी भी आ जाती है, वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं और नट्स खा के कुछ देर तक भूख भी नहीं लगती।
तो नट्स अपनी डाइट में ज़रूर यूज़ करें, नट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत से फ़ायदे हैं इसके साथ मैं एक ग्रीन टी लेती थी, उसकी मैं आप लोगों को रेसिपी अलग से बता देती हूँ क्योंकि अब वो मेरी थोड़ी ख़त्म हो गई और मेरा वेट मेरे जितना मुझे चाहिए था हो गया है, तो फिर इसलिए मैंने उसको दोबारा नहीं बनाया। लेकिन ये जो ग्रीन टी है ये बहुत अच्छी है और बहुत इफ़ेक्टिव है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने 250 ग्राम्स 1 पाव लेनी है, लेमन ग्रास 1 पाव, अजवाइन उसके बाद 1 पाव लेनी है। और ये जितनी भी चीज़ें आपको पंसारी की दुकान से या हमदर्द दवा खाने से सारी एक साथ मिल जाएंगी ईज़िली, और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। 1000 रुपये में मेरी सारी चीज़ें आ गई थी। दालचीनी आप लोग 100 ग्राम्स लिएगा, उसके बाद सौंफ आ गई, वो भी आप लोगों ने 250 ग्राम्स लेनी है, 1 पाव हो गई ये भी। लास्ट ड्राई जिंजर है, ये भी आप लोग 250 ग्राम्स ले लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग इकट्ठी कर लें, अच्छे से इसको पिसवा लें या ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। ये आपका कहवा तैयार है। ये 1 टीस्पून 1 मग के लिए बहुत है। और आपने जब पानी लेना है तो 2 से 3 ग्लास पानी लेना है, उसको अच्छे से उबालना है जब तक 1 मग के करीब रह जाए। आप चाहें तो ये पूरा थर्मस भी बना के रख लें। मैं थर्मस बना के रखती थी और मैं सारा दिन जब टाइम मिलता था मैं पानी की जगह लिटरली यही पीती थी। उसके बाद अगर आपने नहीं ये बनाना तो ये दूसरा अल्टरनेटिव है इसका, ये भी ग्रीन टी है, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं ये भी पीती थी क्योंकि कुछ लोग हैं उनका दिल नहीं करता कि मेहनत करके प्रॉपर ग्रीन टी बनाएं, तो ये उनके लिए है। ये ईज़िली मार्केट में अवेलेबल भी है, तो आप जब चाहें इसे लेके बना सकते हैं। और ये मैं एक दिन में 1 पीती थी, ये ज़्यादा नहीं पी सकते। ये आप लोग 1 मग 1 दिन में ज़रूर पी लें। और अगर आप 1 दिन में नहीं पी रहे तो लिटरली आप 1 हफ़्ते में तो ज़रूर ही पिएं क्योंकि ये एक्चुअली बहुत इफ़ेक्टिव है। ये मैं साथ पीती थी, लेकिन ये मैं वंस अ वीक पी लेती थी। डेली बेसिस में मैं वो दूसरी वाली ही पीती थी। अब आ जाते हैं खाने की तरफ। मैं कुछ भी खाती थी, मैं छोटी प्लेट्स लेती थी, छोटे बाउल्स लेती थी जिसके अंदर मैं खाती थी। आप भी अगर छोटे बाउल्स में खाएंगे तो आप लोग कम खाएंगे। ऑनेस्टली बड़ी प्लेट होगी तो आप लोग ज़्यादा डालेंगे, छोटी प्लेट होगी तो वो फुल हो जाएगी, आप लोग उतना ही खाएंगे, कम खाएंगे। उसके बाद मैं अपनी डाइट में सैलड्स ज़रूर डालती थी। रात को कोई भी खाना होता था मेरा, वो रोटी होती थी उसके अंदर सालन हो जाता था या कुछ भी जो मुझे पसंद है, मैं सैलड्स ज़रूर लेती थी। और मेरा बहुत मुझे पसंद है दाल सूप, मैं ये चमचे से खाती हूँ और ये भी मुझे बहुत पसंद है, तो ये भी मैं रेगुलरली अपनी डाइट में खाती थी क्योंकि जो दालें होती हैं उनसे इतना बंदा मोटा भी नहीं होता और मज़े की भी बहुत होती हैं। मुझे बहुत पसंद है तो मैं बहुत ज़्यादा इसे खाती थी। फिर आ गया जी फ्रूट्स ज़रूर खाएं। मैं खाने के बाद 1 घंटे के गैप के बाद मैं फ्रूट खाती थी, थोड़ा हो ज़्यादा हो लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर फ्रूट खाती थी। उससे मेरी स्किन फ्रेश रहती थी क्योंकि डाइट के अंदर आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फ्रूट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लोगों की ये कमियां पूरी होंगी। फ्रूट्स ज़रूर अपनी डाइट में रखें। तो ये थी जी मेरी रूटीन जिससे मैंने लिटरली 3 महीने में अपना वेट 22 केजीज़ लूज़ किया है। खाना मैंने बिल्कुल कम कर दिया था, फ्रूट सैलड्स पे ज़्यादा ज़ोर दिया था और अपने लिए 2 हफ्ते के बाद एक चीट डे रखती थी जिसके अंदर मैं अपनी फेवरेट कोई एक छोटी सी चॉकलेट खाती थी। ये बहुत बड़ी बात है लेकिन मैं छोटी सी एक इसका पीस खाती थी चॉकलेट का, जो भी मुझे पसंद है। कोई स्नैक पसंद है मैं वो खा लेती थी। अगर बाहर से मंगवाना है तो वो भी बस मैं एक टाइम कर लेती थी दिन में। और अगर मुझे रेगुलर बेसिस पे शुगर की क्रेविंग होती थी, दिल करता था कि कोई मीठा खाऊं, तो फिर मैं गुड़ खाती थी। गुड़ से आपका वेट भी नहीं ज़्यादा बढ़ता और आपकी शुगर की क्रेविंग भी पूरी हो जाती है। यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक किएगा। मैं अपने हस्बैंड की भी आप लोगों के साथ वेट लॉस जर्नी शेयर करूँगी। उन्होंने 30 केजीज़ लूज़ किया था, लेकिन तब अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स एटलीस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।